मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। आरजेडी की ओर से लगातार विवादित बयानबाजी दी जा रही है। पहले मनोज झा ने दिया था, जिस तरह से राजपूत और ब्राह्मण में जो विवाद देखने को मिला, आपने देखा हो। कल मुजफ्फरपुर में आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने महिलाओं पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं के 33% आरक्षण मिल जाएगा तो वो बॉयकट कटा के चलेंगी, फेयर लवली मतलब तमाम जो बातें, लिपस्टिक लगाएंगे और पाउडर लगा के घूमेंगे। इन्होंने कहा कि अगर आरक्षण देना है तो पिछड़ा अति पिछड़ा को दो। इस मुद्दे पर बीजेपी की नेत्री रानी चौबे जी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या ओपिनियन है। देखिए, राजद की ये मानसिकता रही है शुरू से। एक ही टारगेट है राजद का कि कैसे सत्ता में आया जाए, कैसे अपने बेटे को सीएम बनाया जाए। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कोई नया अपनी छवि नहीं बनाई। ये बड़बोले नेता हैं, ये कभी भी कुछ बोल देते हैं, कभी ये कुछ बोलते हैं, कभी ये कुछ बोलते हैं। आज इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है और मैं पूछती हूँ अब्दुल बारी सिद्दीकी जी से कि क्या हम अपने धर्म को, सनातन धर्म को अगर आगे बढ़ाते हैं, क्या हम अपने संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, क्या हम लिपस्टिक महिलाएं लगाते हैं, तो इसमें बुरा क्या है? क्या हम अपने 16 श्रृंगार ना करें? आपके कहने से हम चलें? और एक बात बताइए कि आपने महिलाओं को इतना बड़ा कलंकित किया है। ये पुरुष मानसिकता जो इनकी सोच है, जो पुरुष की मानसिकता है, इतनी गंदी सोच को इन्होंने आगे अपना उभार के दिखाया है। चाहे वो 3 तलाक की बात हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जब 33% जब आरक्षण दिया है तो वो महिलाओं को आरक्षण है। मैं आपको बता रही हूँ, वो किसी भी वर्ग को, एक महिला होती है। महिला किसी धर्म और किसी जाति से नहीं गिनी जाती है। चाहे वो मुस्लिम वर्ग की बहनें हो, चाहे वो हिंदू की बहनें हो, चाहे वो सिख की हो या चाहे ईसाई की हो, किसी की भी महिला होती है। तो इतना बड़ा कलंकित करना, तो मैं राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजद की पूर्व सीएम राबड़ी देवी जी से भी पूछना चाहूँगी कि मैडम, क्या आपके घर में आपकी बहू बेटियां लिपस्टिक नहीं लगाती हैं? और अगर लगाती हैं तो अपने नेता को रोकिए कि महिलाओं पे इतना विवादित बयान ना दे। इस तरह का बयान आपकी छवि को दिखाता है, आपकी पार्टी के छवि को दिखाता है। ये दिखाता है कि आपकी महिलाओं के लिए कितनी गंदी सोच रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को मैं सराहना करूँगी कि उन्होंने आज हमारी पूरी आबादी को, अल्पसंख्यक वर्ग को भी 3 तलाक जैसी हमारी बहनों को कितना बड़ा न्याय दिलाया। आप बताइए, कल जाके मुस्लिम बहनें दर भटकती थी जब उनको तलाक कह के शादियाँ तोड़ दी जाती थी। आज बताइए, उन बहनों को अपना जगह मिला है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो न्याय की बात करते हैं, और आप अब्दुल जी क्या बताइएगा कि नारी लिपस्टिक लगाएगी या नारी बॉयकट कटाएगी? आप अपना देखिए। महिलाओं की बात प्रधानमंत्री जी करेंगे। जो हमें न्याय दिलाया है, जिस प्रधानमंत्री जी के मैं उनको नमन करती हूँ और बोलती हूँ कि महिलाओं के लिए ये पहला, देखिए, समाज में एक ऐसा मैसेज गया है कि महिलाएं भी अब राज्यसभा हो, विधानसभा हो, अपना झंडा फहराएंगी वहाँ बैठ के। महिलाओं को सशक्त बनाने की एक होड़ है, आधी आबादी को आगे बढ़ाने की होड़ है, और उसमें इस तरह के ओछी बयान, ये बड़बोले नेता हैं। ऐसे बड़बोले नेताओं को राबड़ी जी और लालू प्रसाद जी देखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। कभी ये राजपूत ब्राह्मण में लड़ाते हैं लोग, कभी इनके राजद के ऐसे ही नेता हैं। एक्चुअली जिसका लीडरशिप इतना ख़राब होगा, जिसकी लीडरशिप में यही रहेगा कि महिलाओं को उस तरीके से ही देखा जाए, तभी तो किसी के नेता इस तरह का बयान देंगे। लगातार महिलाओं को लेकर क्यों विवादित बयान उनके तरफ से दिया जा रहा है? इतना तक कि जहां मोदी जी आरक्षण की बात करते हैं वहां लिपस्टिक की बात हो रही है। एक घबराहट है नारी शक्ति के आगे आने का। जिस विज़न को प्रधानमंत्री जी ने देखा है, चाहे वो सुषमा स्वराज जी हो, सीतारमन जी हो, आप देखिए कि हमारे मिनिस्ट्री में ऐसी महिलाओं को जगह मिली है, ऐसी जगह, इतनी अच्छी पदाधिकारियों को जगह मिली है हमारे भारतीय जनता पार्टी में। आप उठा के देख लीजिए हमारा कैलकुलेशन, हमारा अभी से 33% आरक्षण शुरू हो गया है। सारे पदाधिकारी हो, चाहे मीडिया पैनलिस्ट हो, सारे जगह पे मीडिया के वर्ग हो, चाहे कोई भी सातों हमारे जो मोर्चा है, सब में 33% आरक्षण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को जगह दिया गया है, महिलाओं को नेतृत्व कराने का समय दिया गया है। तो इस चीज़ की एक घबराहट है कि अगर एक महिलाओं को अगर न्याय दिला दिया गया, महिलाओं को अगर आगे बढ़ा दिया गया, तो ये पुरुष कहाँ जाएंगे? इनकी ये सोच है, जो कि एक कल्पना हम सिर्फ प्रधानमंत्री से ही कर सकते हैं, बाकी किसी नेता से हम कर नहीं सकते थे। आरजेडी की महिला इस मुद्दे पर बात करने से सबसे बड़ी बात है कि मैं तो बहुत सुन के आज शर्मिंदा हूँ। आप बहनों से, राजद की जितनी महिलाएं हैं, मैंने सुना कि आप कैमरे से भाग रही हैं। आप बोलना तो आप आगे आइए ना, आप बताइए कि आप एक महिला हैं। किसी भी पार्टी में रहने का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं का अपमान झेलेंगी आप। किसी भी पार्टी में रहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ये बड़बोले नेता बोलेंगे और आप सुनेंगी। कल आपकी बहनें भी हैं, आपकी बेटियां भी। क्या राजद की महिलाएं लिपस्टिक नहीं लगाती हैं? तो मैं उन बहनों को बोलूँगी कि वो 16 श्रृंगार करें।
लेकिन ऐसे नेताओं को सबक जरूर सिखाएं कि इस तरह की मानसिकता वाले लोग पार्टी में नहीं रहने चाहिए। मैं डिमांड करती हूँ कि लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इस ऐसे बयान को सीधे उनसे माफ़ी मंगवाएं। अगर वो माफ़ी नहीं मंगवाते हैं तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं समझूंगी कि राजद की सारी बहनें जो हैं उन्होंने ये सोच लिया है कि हमें देखिए, आप उठा के देख लीजिए राजद की महिलाओं को जो वहाँ काम कर रही हैं, आखिर वो क्यों नहीं बोल रही हैं, आखिर वो क्यों नहीं सामने आ रही हैं। इतनी ओछी बयान, इतनी छोटी बयान कि महिलाओं की संस्कृति पे, महिलाओं के लिपस्टिक और बाल कटाने पे अगर आप बोल सकते हैं तो महिलाओं के आगे बढ़ने पे आप कितना रोक लगाएंगे। महिलाओं के प्रति तो उनकी कैसी सोच है मैम जो इस तरह का बयान देते हैं? देखिए, ये तो मैं तो यही बोलूँगी कि इतनी गंदी सोच उनकी आवाज़ में, जो उनका स्टेटमेंट जारी हुआ है, इस तरह का स्टेटमेंट एक बहुत ही भद्र अभद्र, इतना गंदा इंसान ही बोल सकता है जो अपनी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दे सकता है। मैं तो उनके घर की महिलाओं से भी ये पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोगों को कभी आगे बढ़ने का मौका मिलता है? क्या आपकी जो पत्नियां हैं, आपकी जो बेटियां हैं, क्या उन लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं आप में इतनी हिम्मत है? अगर है हिम्मत तो आगे बढ़िए और इस तरह का स्टेटमेंट जारी करने से पहले सोचिए, क्योंकि ये आधी आबादी आपको छोड़ेगी नहीं। फिर बहुत बुरी बात है कि इस तरह की मानसिकता, इस तरह की ओछी मानसिकता लेके आप पहले सनातन धर्म पे वार करते हैं, फिर किसी चीज़ पे वार करते हैं, फिर दो जातियों को लड़ाने की बात करते हैं। आज आप महिलाओं पे भी पड़ गए। अरे मातृशक्ति है महिला, याद रखिएगा, जननी है महिला। उसकी लिपस्टिक और सिंदूर और बिंदी और बुरके की बात करेंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे रानी चौबे जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा, उनको 16 श्रृंगार का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि हमारे पाउडर, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूरे हमारे 16 श्रृंगार हैं, इस सुहागिन का एक श्रृंगार है। लेकिन जिस तरह से आरजेडी के कद्दावर नेता की ओर से इस तरह का औच्छिक बयान आता है, इस शर्मसार करने वाले बयान है। उन्होंने कहा कि आरजेडी, जितनी भी आरजेडी में महिलाएं हैं, उनको आगे सामने बयान देना चाहिए, उनको इस बयान को निंदा करना चाहिए। और क्या इन्होंने बोला, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के राष्ट्रीय लालू यादव जी क्या कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी यादव जी क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि क्या उनकी बेटी लिपस्टिक नहीं लगाती है? क्या उनके धर्म में क्या लिपस्टिक, पाउडर, ये सब श्रृंगार नहीं है? इस तरह से औच्छिक बयान क्यों देते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 33% आरक्षण की बात करते हैं, वही ऐसे गंदी सोच वाले नेता इस तरह के महिलाओं के प्रति सोच रख के बयान देते हैं। आप पर इसका क्या राय है? आप भी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देखेगा। आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं विकास कुमार, पटना। धन्यवाद।